तो मैंने सोचा चलो एक चैलेंज लेते हैं। 7 दिन कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं, मतलब ना कोई मिठाई, ना सोडा और ना ही वो आधी रात वाले स्नैक्स। सच बताऊं तो मुझे लगा था अरे ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन मैं कितना गलत था इसका अंदाजा मुझे बाद में हुआ। तो अगर कोई वाकई ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि जब कोई चीनी छोड़ता है तो असल में होता क्या है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि असल तजुर्बे की बुनियाद पर, तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें। एक एक चीज खोलकर सामने रखेंगे। अच्छा, तो रोज की कहानी शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उसूल क्या थे। जब मैं कह रहा हूँ बगैर चीनी के, तो उसका मतलब क्या था, क्योंकि जवाब शायद वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। देखें, उसूल बहुत सीधे सादे और प्रैक्टिकल थे। मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि हर तरह के कार्ब्स या फलों जैसी नेचुरल शुगर को भी खत्म कर दिया जाए। नहीं, सारा फोकस सिर्फ एडेड शुगर यानी इजाफी चीनी पर था, जो अक्सर प्रोसेस्ड खानों में छुपी होती है ना, बस उसे हटाना था। तो लिस्ट से क्या क्या निकाला? वही सब जानी पहचानी चीजें, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, ज्यादातर बेकरी आइटम्स और हाँ, वो सारे प्रोसेस स्नैक्स जो दिन भर हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि बाद में एहसास हुआ कि इनमें से आधी चीजें तो हम सिर्फ आदत की वजह से खा रहे होते हैं। तो चलें अब बात करते हैं रोजाना के हिसाब की। पहले कुछ दिन तो सच में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थे। जोशो खरोश से शुरू हुए और फिर अचानक बहुत तेजी से नीचे आए। पहले 72 घंटे, वाह, उन्होंने तो बहुत कुछ सिखा दिया। पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, मोटिवेशन बहुत हाई थी, तो सब आसान लगा। दूसरे दिन आदतें तंग करने लगी। भूख नहीं थी, लेकिन बस वो रूटीन की वजह से कुछ ना कुछ खाने का दिल कर रहा था। और फिर आया तीसरा दिन। इस दिन तो जैसे जिस्म ने बगावत ही कर दी हो। शदीद क्रेविंग्स और मूड का तो पूछे ही मत। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही लग रहा था जैसे दिमाग चीख चीख कर पूछ रहा हो, भाई मेरी शुगर कहाँ है, तुमने मुझे वो देना क्यों बंद कर दिया। सच में एक अंदरूनी जंग चल रही थी। जिस्म उस एनर्जी किक के लिए तरस रहा था जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। और फिर आया चौथा दिन। ये असल इम्तिहान था। स्ट्रगल अपनी पीक पर थी और सच कहूं तो इस दिन हिम्मत हारने का ख्याल बहुत बहुत करीब आ गया था। यहां देखें, एनर्जी और मोटिवेशन लेवल्स बिल्कुल नीचे गिर गए। चौथे दिन तो हालत ये थी कि हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। इस पॉइंट पे लगा कि बस छोड़ देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और यही वो पॉइंट है, यही वो चौथा दिन है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ मुश्किल नजर आ रही होती है, फायदे का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। ये उस सफर का सबसे बड़ा हर्डल है। अगर ये पार कर लिया तो समझें आधी जंग जीत ली। लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं ना, तो वहां से रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। चौथे दिन के बाद चीजें बदलना शुरू हुई। एक बहुत बड़ा, बहुत अहम मोड़ आया। पहले 4 दिन और आखिरी 3 दिन, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। 5वें दिन से अचानक जिद्दोजहद कम होने लगी। वो जो शदीद क्रेविंग्स थी वो गायब हो गई। एनर्जी लेवल स्टेबल हो गया और एक अजीब सी ज़हनी शफाफियत, मतलब मेंटल क्लैरिटी महसूस होने लगी। और 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो जो महरूमी का एहसास था ना, वो कंट्रोल और ताकत के एहसास में बदल चुका था। तो ठीक है, 7 दिन पूरे हो गए। अब सवाल यह है कि असल में बदला क्या नताइज निकले। चलें इस पर बात करते हैं। अच्छा, कोई जादुई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो फायदे हुए वो बहुत हकीकी थे। जैसे कि एनर्जी लेवल बहुत मुस्तहकम हो गया। वो जो दोपहर में सुस्ती होती थी वो खत्म हो गई। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की जो तलब थी वो बहुत कम हो गई। फोकस बेहतर महसूस हुआ। और हाँ, खाने के बाद वो जो पेट फूलने वाली फीलिंग होती है उसमें भी कमी आई। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत अहम तब्दीलियां थीं। लेकिन सच पूछें तो सबसे बड़ी तब्दीली जिस्मानी नहीं थी। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ये एहसास हुआ, ये आगाही हुई कि हम अनजाने में शुगर पर कितना ज्यादा इन्हिसार करते हैं। ये चैलेंज जिस्म से ज्यादा दिमाग के लिए था। तो अगर कोई ये चैलेंज खुद आजमाना चाहता है तो कुछ आसान टिप्स हैं। सबसे पहले प्रॉपर खाना खाएं। दूसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। अपने आसपास सादा और असली ग़िज़ाएं रखें और ये बात जहन में रखें कि क्रेविंग्स होंगी, ये नॉर्मल है। और हाँ, अगर कभी कोई गलती हो जाए ना तो हिम्मत नहीं हारनी, बस अगले खाने से वापस ट्रैक पर आ जाएं। तो आखिर में क्या सीखा? 7 दिन बगैर इजाफी चीनी के। मुश्किल जरूर था, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया और यकीन करें ये तजुर्बा हर मुश्किल के काबिल था। तो सवाल ये है कि क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये कंट्रोल वापस लाने के लिए तैयार हैं? अगर कोई ये चैलेंज आजमाने का सोच रहा है या आजमा चुका है तो अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, इस तरह की मजीद मालूमात के लिए फिट लाइफ विद फैजान को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।